नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रवात मोंथा के बारे में, जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी की तरफ जनरेट हुआ। आखिर चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है, इसकी कहानी को जानेंगे और मोंथा चक्रवात किन किन राज्यों से गुजरा है, किन राज्यों पर असर पड़ा है, उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 आपदा प्रबंधन के लिए और जीएस पेपर 1 भूगोल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में। जो भी टॉपिक रेगुलर आपको करवाए जाते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुना करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। साइक्लोन क्या रहेगा, किस प्रकार से जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं साइक्लोन मोंथा के बारे में और कितने स्टेट पर असर पड़ा है। तो देखिए, अगर साइक्लोन मोंथा की बात की जाए तो साइक्लोन मोंथा से पहले आपको साइक्लोन पहचानना होगा। साइक्लोन जनरेट कैसे होता है, तो आप देख पा रहे हो ये जो समुद्री क्षेत्र है, ऐसा ही अपना एक समुद्री क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। उस बंगाल की खाड़ी जोन में इस प्रकार से कोई हवाएं जनरेट होती हैं। कैसे होती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं नॉर्मली ये चीजें होती क्या है। भाई, ये जो आपको सेंटर में ये चीज दिख रही है, ये इसको बोलते हैं लो प्रेशर जोन। इधर सेंटर में क्या क्रिएट होगा, इधर सेंटर में क्रिएट होगा लो प्रेशर जोन। ठीक, ये आपको जानना। लो प्रेशर जोन को हम निम्न दबाव क्षेत्र बोल सकते हैं। शॉर्टकट में मैं लिख दूंगा एलपी, लो प्रेशर जोन। और सराउंडिंग में जो चीज जनरेट होगी ना, उसको बोल देंगे हाई प्रेशर जोन। ये हाई प्रेशर जोन बोल देंगे। ठीक, अब होता क्या है, इधर लो प्रेशर जोन से हवाएं ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो ये साइड में हाई प्रेशर जोन जो बना हुआ है, ये आइसोबार लाइन है, इससे कनेक्टेड है। ये जो बना हुआ है ना, ये जो हवाएं हैं, ये इधर लो प्रेशर जोन के अंदर जब हवाएं ऊपर उठी हैं तो इस जगह को कवर करने का काम करेंगे। इस जगह को क्या करेंगे, कवर करने का काम करेंगे। अब ये जो घूमता हुआ सर्कल बना है ना कवर करने के साथ, ये बोला जाता है साइक्लोन। ये हवाएं आनी तो सीधी चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इनको डिफ्लेक्ट करने का काम किया है कोरियोलिस फोर्स ने, जिसको विक्षेपण बल बोल देते हैं। अब ये जो हवाएं आई हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विंड्स मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जोन। जब ये मूव करती है ना, तो ये स्पाइरल करता है। क्या करता है? स्पाइरल करता है, घूमता है। कैसे घूमता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से, ये लो प्रेशर जोन है, इधर से हवाएं बाहर जा रही हैं, सराउंडिंग से हाई प्रेशर जोन से हवाएं अंदर आ रही हैं और इसमें एंटर कर जाएंगी। तो ये जो व्हील की तरह घूमता हुआ एक सर्कल बनेगा, इसे बोलेंगे साइक्लोन। क्या बोलेंगे? साइक्लोन। यानी कि निम्न दाब क्षेत्र के बन जाने के कारण साइक्लोन क्या होता है, जनरेट होता है। निम्न दाब क्षेत्र बन जाने से क्या जनरेट होता है, साइक्लोन जनरेट होता है, चक्रवात बनता है। तो हाल ही में जो चक्रवात मोंथा बना है बंगाल की खाड़ी में, वो निम्न दबाव क्षेत्र के बन जाने से बना है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज आपको समझना होगा, ये चीज आपको समझनी होगी। जैसे ये देखो, ये देखो, नीचे से हवाएं, ये आई बोलते हैं इसको, साइक्लोन की आई, ये घूमते 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 ऊपर से फैल गई, समुद्री क्षेत्र से उठा, ऊपर अपने हवाओं के साथ पानी ले जाकर के भीषण बारिश कर देगा, भारी भरकम। ये बारिश के साथ साथ बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। ये साइक्लोन जो जनरेट हो रहा है, ये लो प्रेशर जोन और सराउंडिंग से हाई प्रेशर जोन से हवाएं आएंगी और स्पाइरल करते हुए आएंगे और ऊपर जाकर के इस प्रकार का रौद्र रूप धारण कर लेंगी। इसका जो स्पीड है हवाओं की, वो अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 110 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटा के हिसाब से हो सकती है। 110 किलोमीटर
बहुत फास्टली घूमती है ये हवाएं। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो साइक्लोन आता कैसे है वो चीजें हमने समझी है। अब बात आती है जो ये साइक्लोन मोंथा है, जो चक्रवात मोंथा आया है, ये जो है इसके बारे में हमने बताया आईएमडी ने। हमें किसने बताया? आईएमडी ने बताया चक्रवात मोंथा के बारे में कि भाई इस प्रकार से चक्रवात मोंथा आया है। ठीक, यानी कि हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है चक्रवात मोंथा। ठीक, इंफॉर्मेशन इनके बारे में किसके द्वारा दी गई है? आईएमडी। अब आप सोच रहे हो आईएमडी क्या है? आईएमडी है भाई इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक, भारतीय मौसम वैज्ञानिक डिपार्टमेंट है और 1875 में बना था भैया, 1875 में बना था। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है भैया। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। इसके तत्वावधान में काम करता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंडर काम करता है। 1875 में बना था। इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूं, वर्क क्या है इसका। तो मौसम के बारे में, मौसम का पूर्वानुमान हमें देगा कि भाई क्या घटित होने वाला है। दूसरा अलर्ट करेगा, अलर्ट खतरे के बारे में कि भाई तेज तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, चक्रवात आने वाला है। इसके बारे में आईएमडी हमें क्या करेगा? अलर्ट करेगा। तो चक्रवात मोंथा के बारे में इसी ने अलर्ट किया था। और ये चक्रवात मोंथा किधर जनरेट हुआ है? BOB यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये जनरेट हुआ है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। इसको मोंथा नाम किसने दिया है? ठीक, मोंथा, इसको जो ये नाम दिया गया है ना मोंथा, ये दिया है थाईलैंड ने, थाईलैंड। और थाईलैंड में इसका अर्थ होता है सुगंधित पुष्प, सुगंधित पुष्प। यानी कि खुशबूदार फूल इसका मतलब होता है। किसी भी साइक्लोन का नाम भयावह नहीं रखा जाएगा, किसी भी साइक्लोन का नाम ऐसा नहीं रखा जाएगा कि वो बोलने में डर उत्पन्न करे या बोलना ही ना जाए। बिल्कुल आसान सा नाम इसका रखा जाता है जिसको आम आदमी बोल सकता हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये इधर आया है भाई, क्यों आया है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, निम्न दबाव क्षेत्र बनने से। लो प्रेशर जोन उत्पन्न हुआ बंगाल की खाड़ी में और इस चक्रवात ने अपना रूप ले लिया। ठीक है, इससे पहले अरब सागर की ओर भी आया था शक्ति, उसका नाम क्या था? शक्ति। ठीक है, खैर अरब सागर वाला हमारे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालता जितना ये डालता है बंगाल की खाड़ी वाला। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। और खासकर ये जो महीने होते हैं ना, अक्टूबर नवंबर, इनमें साइक्लोन आता ही आता है। ये साइक्लोन मंथ होते ही होते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो इसका नाम मोंथा किसने रखा है आपको पता चल गया। अब ये जो है इसका नामकरण किया जाता है, और नामकरण क्यों किया जाता है वो मैंने बता दिया ताकि उसको डिफाइन कर सकते। एक्चुअल में ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कैसा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्योंकि ये हिंद महासागर में आता है इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, क्योंकि हिंद महासागर में आने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, क्यों जनरेट हुआ तो मैंने ये बता दिया था, लो प्रेशर जोन के कारण ये जनरेट होता है।
क्योंकि निम्न दाब क्षेत्र से जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो सराउंडिंग में हाई प्रेशर जोन होता है, वो हवाएं इसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, यानी कि इसके ऊपर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोरियोलिस फोर्स के द्वारा उन हवाओं को डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो स्पाइरल होकर के इस क्षेत्र में आ जाती है और बहुत तेजी से घूमती है और घूमते घूमते ऊपर उठती हैं, जो पीछे मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था। जो नीचे से नैरो ऊपर से ब्रॉड होती चली जाती है, फैलती चली जाती है और बहुत भारी भरकम नुकसान, तबाही, बाढ़ सब कुछ ले आती है भाई, वो तो बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। एक्चुअल में ये गुजरा कहां से, ये जो चक्रवात मोन्था है ये गुजरा कहां से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये गुजरा कहां से है, तो इसकी हम ये बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में एक जगह है मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, और ये मछलीपट्टनम जो है इस क्षेत्र में एक, इसके साथ एक जगह और भी है काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है काकीनाडा भी, ठीक। और ये काकीनाडा जो क्षेत्र है इसके पास एक जगह पड़ती है कलिंगपट्टनम, कलिंगपट्टनम इस क्षेत्र से गुजरा है भाई, यहां से गुजरा भाई, ये मैं आपको बता देता हूं कहां से गुजरा है, इसका सेंटर नोट किया गया है भारत क्षेत्र में, तो आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम जगह है, यहां से इसको गुजरा हुआ माना गया है, ठीक। अगर मैं बात करूं हवा की गति की, हवा की गति तो भैया शुरुआती हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। फिर उसके बाद बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा नोट की गई, इतनी तेज हवा की गति हमें देखने को मिलती है, इतनी तेज हमें हवा की गति देखने को मिलती है, ये चीज आपको याद रखनी, बहुत भयंकर हवा की गति रही है, ठीक। एक रायलसीमा क्षेत्र है, रायलसीमा क्षेत्र, रायलसीमा क्षेत्र की यदि मैं बात करता हूं तो रायलसीमा क्षेत्र में 24 आवर्स के दौरान, 24 घंटे के दौरान 210 mm प्लस रेनफॉल नोट किया गया, 210 mm प्लस रेनफॉल नोट किया गया है, यह बात आपको याद रखनी, ठीक। ये चीजें हैं जो आपको नोट करना है, ठीक। अब बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं हैं, अब ये हवा की गति तो इधर रही बंगाल की खाड़ी में, जब ये शुरुआती दौर में ये उठी है 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। और फिक्स नहीं होता, ये 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चल सकती है, ठीक है। उसके बाद यदि ऐसी सिचुएशन आती है, यदि फिर से अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो भैया ऐसी सिचुएशन यदि आती है तो भाई हमें करना चाहिए, क्या करोगे बताओ, तो सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अब सतर्क रहने के अलावा आप क्या कर सकते हो, सतर्क रहने के अलावा अगर आप इस क्षेत्र में यात्रा करते हो तो यात्रा करने से बचना चाहिए, बचना चाहिए भाई। आईएमडी ने यदि अलर्ट कर दिया है तो अलर्ट हो जाओ, यात्रा करने से बचो, सतर्क रहो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भैया आप, जैसे इस क्षेत्र में क्या होता है, मछुआरे होते हैं जो मछली वगैरह पकड़ते हैं ना, मछुआरे, उनको साउथ ईस्ट हिस्से में नहीं जाना चाहिए, ठीक। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के साउथ ईस्ट हिस्से में नहीं जाना चाहिए, ईस्ट हिस्से में नहीं जाना चाहिए, यह बात यहां पर याद रखनी है, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो फिर
नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा खतरा होता है तो हमारे लिए देश का भविष्य जरूरी है। स्कूल एंड कॉलेजेस पूरे देश के नहीं, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के आसपास वाले क्षेत्र, वो उनका अवकाश घोषित कर देना चाहिए। ठीक, उनका अवकाश कर देना चाहिए, उनकी छुट्टी कर देनी चाहिए कि भाई इतने दिन तक छुट्टी रहेगी। ठीक, ये चीजें आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना। ठीक है, और ये ईस्टर्न कोस्ट के लिए रेड अलर्ट बनता है भाई, क्योंकि मोन्था जो था, मोन्था हमारे ईस्टर्न कोस्ट में आया और ये ईस्टर्न कोस्ट के लिए नुकसानदायक है। ईस्टर्न कोस्टल जोन, इसके लिए आईएमडी क्या करेगी, आईएमडी रेड अलर्ट कर देगी। रेड अलर्ट का मतलब है खतरा है भाई, तुम अपना सामान हटाओ और थोड़ा साइड में हो जाओ, क्योंकि ये तूफान चक्रवात आएगा, ये नुकसान कर देगा। ये ईस्टर्न कोस्टल जोन के लिए है, क्योंकि वहां लो प्रेशर जोन हुआ था, क्योंकि मोन्था उधर ही आया था ना, इसलिए इसे बोला जाता है। ठीक, इसलिए उसे बोला जाता है, ये हम याद रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करें कि सरकार की तरफ से क्या प्रबंधन रहेगा। सरकार की तरफ से क्या प्रबंधन रहेगा यदि हम उसकी बात कर लें तो देखिए, सरकार को क्या प्रबंध करने चाहिए इस मामले में। तो भैया सरकार देखिए देश की महानतम है, उसको तो खासकर प्रबंध करना चाहिए। सबसे पहली बात तो सरकार आईएमडी से बोलेगी कि क्या मौसम का ज्ञान है, क्या हो सकता है, तो आईएमडी एक रेड अलर्ट जारी कर देगा। आईएमडी खतरे से अवगत करवा देगा, रेड अलर्ट का मतलब खतरे से अवगत। दूसरा, जो हमारे डीसी होते हैं, जिसे डेप्यूटी कलेक्टर या जिला कलेक्टर के नाम से जानते हैं, वो उस क्षेत्र का दौरा करेंगे और आवश्यक उपाय करेंगे। उस क्षेत्र का दौरा करके आवश्यक उपाय वो करेंगे, क्योंकि ये प्रबंध है सरकार की तरफ से। फिर एक और प्रबंध जो सरकार करेगी, तो वो कंट्रोल रूम्स बनाएगी। क्या बनाएगी, कंट्रोल रूम्स स्थापित करेगी। जैसे हाल ही में अगर मैं बात करूं तो नेल्लोर जिले में 146 कंट्रोल रूम बनाए गए थे। नोट करके ये बात लिखो, मोन्था चक्रवात के आने पर नेल्लोर जिले में 146 कंट्रोल रूम बनाए गए, कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे। ये इसी प्रकार से कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे नियंत्रण क्षेत्र के तहत, क्योंकि उस क्षेत्र में उस चीज की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूर होना चाहिए। ठीक, कुछ के घर उजड़ जाते हैं तो पुनर्वास केंद्र भी स्थापित होने चाहिए। पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, कि ठीक है भाई तुम्हें आर्थिक नुकसान हुआ है तो ये चीज हो सकती है। एनडीआरएफ तैनात रहती है ऐसे मामले में। ठीक, SDDRF और NDRF, ये डिजास्टर फोर्स होती है, ये तैनात रहती है, क्योंकि आपदा जब भी आएगी तो गवर्नमेंट आपकी रक्षा करेगी। तो उसके लिए डिजास्टर फोर्स बनाई गई है, ताकि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या की जा सके, सुरक्षा प्रदान की जा सके, ये सरकार की तरफ से। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
उसके बाद यदि मैं बात करूं तो कुछ चक्रवात के नाम है। तो चक्रवात के जब नाम है तो भैया सबसे पहले हम अपने एरिया में ही बोल देते हैं भाई हिंद महासागर। भाई हिंद महासागर में जो चक्रवात आता है उसका नाम क्या करोगे आप? उसका नाम होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन हिंदी में इसे बोल देंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक। दूसरा अगर मैं बात करूं चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन, इधर आता है टाइफून। क्या आता है भाई? टाइफून आता है, इस क्षेत्र में आता है। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कैरिबियन सी और अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशियन में आता है हरिकेन। कौन सा आता है भाई? हरिकेन, ये इसमें आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक, हिंद महासागर हो गया। हाँ, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इसमें आता है विली विलीज। विली विलीज, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये नाम है, ये आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट आपको ले लेने हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टोर्नेडोज, तूफान, चक्रवात कहां आता है? टोर्नेडो। टोर्नेडो चक्रवात पूरा लिखेंगे। चक्रवात कहां आता है? ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, आप बताओगे इसके बारे में। ठीक है, टोर्नेडोज कहां आता है? आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये कुछ चक्रवातों के नाम रहेंगे, टोर्नेडो के बारे में आपको बताना है। ठीक, तो यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और किस प्रकार से और क्लासेज को आगे बढ़ाया जा सकता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। और याद रहे, इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। हर दिन इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और रेगुलर ऐसे टॉपिक्स आपकी क्लासेज के लिए आते रहेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, आप लोगों की नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, आप लोगों को कुछ नया सीखने को लगातार मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ आज मैं नवीन यादव आपकी इस क्लास से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।